पहली चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है इस पीरियड में वो है एंजाइटी। अपने स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। स्लीप पैटर्न आपका ऐसा हो कि अगर अब तक आप पूरे रात भर पढ़ते रहे हैं, परेशान ना हो। PYQ प्लस मॉक टेस्ट ये सबसे क्रूशियल है, रादर देन कि किसी नए टॉपिक को पढ़ने के PYQs और मॉक टेस्ट को रिवाइज कीजिए। हेलो बच्चों, तो सिविल सर्विसेज एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपके पास 5 दिनों का समय बचा है। इन 5 दिनों में आपको क्या क्या करना होगा? मेरा ऐसा मानना है कि ये 5 दिनों का पीरियड आपके लिए सबसे क्रूशियल 5 दिन है, और इन 5 दिनों को अगर आपने जुडिशियसली यूज कर लिया तो आपके टोटल प्रिपरेशन में 10% का इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं। टोटल परफॉर्मेंस में आपको जो भी परफॉर्मेंस करना है उसमें 10% का इंक्रीमेंट, 10% का इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं अपने परफॉर्मेंस में। तो लास्ट 5 डेज में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, जब मैं आपके लिए ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि आखिरी के समय में बच्चे सबसे ज्यादा परेशान किन बातों से होते हैं। पहली चीज जो बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करती है इस पीरियड में वो है एंजाइटी। आप बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं आखिरी के 5 दिनों में, आखिरी के वीक में आप बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं। एंजाइटी को दूर रखना है इन 5 डेज में। कोशिश कीजिए कि इन 5 डेज में अगर मान लिया कि टेलीविजन पर कुछ देखना है तो कुछ ऐसी चीजें देखिए जो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में ना चले। मतलब बेसिकली ऐसी चीजों को देखना है जो बहुत लाइट हो, फनी हो, जो आपको एक अच्छे मूड में रखे। अननेसेसरली वायलेंस वाली चीजें इस पीरियड में नहीं देखेंगे, सिंपल चीजें देखिए। और प्लस एंजाइटी को दूर करने के लिए 2 स्टेप आप ले सकते हैं। पहला, एंजाइटी को रिमूव करने के लिए आप स्टेप ले सकते हैं कि आप टीवी पर जाकर कुछ ऐसी चीजें देखें जो बहुत फनी हो, जो आपको खुश रखे। और दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो आखिरी के वीक में आने के बाद बहुत ही पैनिक स्ट्रिकन हो गए होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या मैं एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगा? मेरा यकीन मानिए, यह समस्या केवल आपके साथ नहीं है। शायद एग्जाम देने वाला कोई बच्चा शायद ही ऐसा हो जिसके सामने ये कंडीशन ना हो, जिसको ये नहीं लग रहा हो कि शायद मैं सब कुछ भूल गया हूं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कुछ भी नहीं भूले हैं। अपनी एबिलिटी पर फोकस कीजिए, अपनी एबिलिटी पर फेथ रखिए, अपनी प्रिपरेशन पर फेथ रखिए। एंजाइटी को दूर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस होंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आपका परफॉर्मेंस डिप कर जाएगा। 20% अगर आपको वहां पर 60 क्वेश्चन करने का आपके पास पोटेंशियल है तो आपका परफॉर्मेंस डिप होकर के और नीचे आ जाएगा। मान लिया आप पेपर में सही 100 नंबर का आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन करने का पोटेंशियल आपके अंदर है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा एंग्शियस होंगे तो आपका परफॉर्मेंस 10%, 20% डिप कर जाएगा। इसलिए अपने आप को एंजाइटी से दूर रखना है, कॉन्फिडेंट रखिए, अपनी एबिलिटी पर ट्रस्ट रखिए, पहला। और उसके लिए बहुत ही रेगुलर बेसिस पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, डीपली आप इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए। दूसरा, इन 5 डेज में अपने फूड हैबिट को ट्रैक कीजिए, क्योंकि आखिरी के दिनों में होता क्या है कि बच्चे बहुत ही या तो स्पाइसी खाना खाने की कोशिश करते हैं, या बच्चे अननेसेसरली कहीं बाहर चले जाते हैं पार्टी करने के लिए। खाने को कंट्रोल में रखिए। इन 5 दिनों में जो आपका डाइटरी हैबिट होना चाहिए उसमें फ्रूट्स को ज्यादा इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल को ज्यादा इंक्लूड कीजिए, और वो भी बॉइल्ड। अननेसेसरली बहुत ज्यादा तली भुनी हुई चीजें ना खाएं, बहुत ज्यादा ऑयली और स्पाइसी चीजें ना खाएं। ऐसी चीजें खाएं जो आपके दिमाग को शांत रखे। इससे 2 बातें होंगी, एक तो आप बहुत लाइट महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें से एक भी दिन अगर आपका बहुत खराब चला गया फूड हैबिट की वजह से, या रात को आपको नींद नहीं आई अच्छे तरीके से खाने की वजह से, तो पूरा आपका दिन खराब हो जाएगा। तीसरा, अपने स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करने की कोशिश कीजिए। स्लीप पैटर्न आपका ऐसा हो कि अगर अब तक आप पूरे रात भर पढ़ते रहे हैं तो परेशान ना हो, जल्दी सो जाइए।
सुबह में अगर आप 5-6 बजे उठ सकते हैं तो 5-6 बजे उठिए। अननेसेसरली रात तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम से रात के 9 बजे सो जाइए, 9:30 बजे तक आप सो जाइए। सुबह में 5:30 बजे आप उठिए, 6 बजे आप उठिए, ज्यादा आप फ्रेश फील करेंगे। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि एंग्जाइटी को दूर रखना है, अच्छे फूड हैबिट को रखना है इस पूरे पीरियड में। वेजिटेबल्स को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, फ्रूट्स को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। स्लीप पैटर्न, आराम से 8 घंटे की नींद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पीरियड में। टेस्ट को रिवाइज कीजिए, PYQ और प्लस मॉक टेस्ट, PYQ प्लस मॉक टेस्ट, ये सबसे क्रूशियल है। रादर देन कि किसी नए टॉपिक को पढ़ने के, PYQs और मॉक टेस्ट को रिवाइज कीजिए। पुराने सालों का क्वेश्चन पेपर देखिए। अगर सपोज आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं या इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को उठाइए और लास्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स के पेपर को देखिए। इंडियन इकोनॉमी के पेपर को देखिए, लास्ट 5-7 ईयर्स के पेपर को देखिए। भले आपने उसको सॉल्व किया हुआ है, दोबारा से उसको एनालाइज कीजिए। अब तक जो आपने टेस्ट दिए हैं उन मॉक पेपर्स को रिवाइज कीजिए। अगर आपने कुछ पॉइंटर्स नोट डाउन किए हैं, मॉक पेपर से अगर कुछ बातें आपने लिखी हुई है अपनी डायरी में सेपरेटली, उनको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और प्लस एकदम कोर एरियाज को, हर टॉपिक के कुछ कोर एरियाज होते हैं, उन कोर एरियाज को रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है इस पीरियड में, चीजों को रिवाइज करना है, कामनेस मेंटेन करके रखना है, अपने दिमाग को शांत रखिए। अननेसेसरली दिमाग में आपके हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूं कि अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल होगी और आप पेपर देने जाएंगे, उस हलचल में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि पेपर में जो आपको डिसीजन लेना होता है बहुत क्विकली डिसाइड आपको करना होता है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर मान लिया आपके दिमाग में हलचल है, आप स्ट्रेस्ड हैं, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपने अगर कोई चीज अब तक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको, उससे आपकी डेस्टिनी डिसाइड नहीं होने जा रही है। कुछ भी अगर आपने अब तक छोड़ दिया है तो इन 5 डेज में प्लीज उसको देखने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज आप चीजों को कंसोलिडेट नहीं कर पाएंगे जो अब तक आप करते रहे। और ऑल द बेस्ट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। आई होप कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी एबिलिटी के साथ इस पेपर को देंगे। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरी बातों को याद रखिएगा, स्लीप पैटर्न को बेहतर करके रखना है इन 5 डेज में, अपने फूड हैबिट को बेहतर करना है, अननेसेसरली बहुत तली भुनी चीजें, बहुत ऑयली और स्पाइसी चीजें नहीं खानी है। प्लस अगर एंजाइटी हो, पैनिक अटैक्स आए तो कोई बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा है, ये बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है। हर कोई एंग्शियस होता है, हर कोई स्ट्रेसफुल होता है इस पीरियड में, इसलिए परेशान नहीं होना है। ये आपके साथ कुछ नया नहीं हो रहा है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सेल कीजिए और इनहेल कीजिए। कोशिश करें कि जो आप टीवी देखें, टीवी में वायलेंस रिलेटेड चीजें ना देखें। आप टीवी में वो चीजें देखिए जो फनी हो, जो आपको लाइट मूड का करके रखे, जो सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक ना चले। जो देखने के बाद अगर आपके दिमाग में वायलेंस रिलेटेड चीजें आप देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेंगी, इसलिए बहुत ही लाइट चीजें देखिए, वो आपके मूड को अच्छा बना करके रखेगा। और प्लस डीपली आप इनहेल और एक्सेल करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा PYQs देखिए लास्ट 5-7 ईयर्स का, जो आपने पहले किया हुआ होगा उन्हीं PYQs को दोबारा से रिवाइज कीजिए, मॉक टेस्ट को दोबारा से रिवाइज कीजिए और कुछ सब्जेक्ट के कुछ कोर एरियाज को देखें। और एंड में मेरा एडवाइस होगा कि जो आपने छोड़ दिया है, जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जो छूट गया उसको छोड़ दीजिए, अभी दोबारा से उसको अननेसेसरली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।